साल यान किंगडम 223। डोंगियंग किंगडम ने यान किंगडम के खिलाफ जहरीली गैस का हमला शुरू किया। जैसे ही जहरीली गैस छोड़ी गई, वह तुरंत पूरे देश में फैल गई। बड़ी आपदा आ गई। लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। यान किंगडम का अस्तित्व अब खतरे में था। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने वाकई यह फैसला ले लिया है? अगर मेरा एक का बलिदान करोड़ों लोगों की जान बचा सकता है तो यह करने लायक है। मेरे आका, आप 9 हेवन गॉडेस हैं। आपकी फीनिक्स पैलेस यान किंगडम के भविष्य का फैसला करती है। इतना कीमती जीवन इस तरह कैसे? यान किंगडम बिना 9 हेवन गॉडेस के रह सकता है, लेकिन बिना अपनी जनता के नहीं। यान किंगडम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। शुआन वू, फीनिक्स पैलेस का ख्याल रखना। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं वापस लौटूंगा। नाइन हेवन गॉडेस जी वुशवांग, ईश्वर की इच्छा से अपनी सारी शक्तियों का त्याग करता हूँ, अपनी याददाश्त को कैद करता हूँ, अपनी दिव्यता को छोकर दुनिया के कष्टों को झेलने के लिए तैयार हूँ, ताकि इस आपदा को खत्म कर सकूं और दुनिया में फिर से शांति ला सकूं और जनता चैन से रह सके। हाईचंग क्यू फैमिली, डोंगडुबाई फैमिली, गैंगलान लू फैमिली, यान चुयुन फैमिली, महाराज लोंगटियान, पूरी दुनिया की ओर से इस दुनिया को बचाने के लिए गॉडेस का धन्यवाद। फीनिक्स पैलेस के 10 लाख सैनिक गॉडेस के इरादों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यान किंगडम की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गॉडेस के लौटने का इंतजार रहेगा। हम गॉडेस के लौटने का इंतजार करेंगे। 5 साल बाद 9 हेवन गॉडेस धरती पर आ गए। वे अपनी याददाश्त खो चुके थे और उन्हें एक आम नागरिक जियांगमिंग ने गोद ले लिया। महान गॉडेस अब एक मामूली बेवकूफ पत्नी बनकर रह गए थे। ओ पागल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें नकली अंडे बेचने की? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर मुझे ये बता कि ये अंडे घर ले जाते ही छोटे कैसे हो गए? ये छोटे कैसे हो गए? यह मुमकिन ही नहीं है। सुन ओ छोटी पगली, ब्रदर्स देख रहे हैं कि तेरा गुजारा मुश्किल से होता है। एक काम करते हैं, तू हमें एक चुंबन दे दे और फिर हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अब ये फैसला तेरे हाथ में नहीं है। चलो अब करीब आओ। प्रेसिडेंट की हाल ही में कंपनी का कामकाज बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो हेल्थ फिक्स। बस बात यह है कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, उस प्लम ब्लॉसम के निशान वाले आपके मददगार का डेन मीट एंड 5 पेसेस अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम कौन हो? चुप रहो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। बाहर जो वो खतरनाक जासूस घूम रहे हैं, वे सब मेरे पीछे आए हैं। कुछ देर में मैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तब तुम जल्दी से भाग जाना। पर तुम्हारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे गुरु कहते हैं कि मैं साक्षात फरिश्ता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ। 20 साल बीत गए, आखिर तुम कहाँ हो? ए पागल कहीं की। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे यहाँ तो आओ, छोटी बहन। जाकर देखो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ओह, ये तो ची फैमिली के लोग हैं। जल्दी भागो, 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 भागो। सुनो, ये सारे अंडे मैं खरीद लेता हूं। जियांगमिंग ने कहा था कि इन अंडों की कीमत एक लाल नोट है। तुम मुझे इस प्लास्टिक के टुकड़े से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ये तो सच में पागल है। ये तो सच में पागल है। ये तो जो
पैसे दो। अभी आपने मुझे बचाया था। आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। ये ठीक हो गया। बेद साहब, ये तो सच में ठीक हो गया। तुम आखिर कौन हो? सारे अंडे बिक गए हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। ये लकी कोई मामूली नहीं है। जल्दी इसकी छानबीन करो। माँ, आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। माँ, क्या हुआ? हाउस ऑफ बी, क्या हुआ? खुद ही देख लो। इसका दिमाग तो खराब है ही, लेकिन इसके लक्षण भी घटिया हैं। ये बीच सड़क पर पराये मर्दों के साथ बदतमीजी कर रही थी। पूरे हाईचंग में इसकी चर्चा हो रही है। मुझे तो लगता है ये जो इतने पैसे लेकर आई है, पक्का किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करके लाई होगी। घटिया औरत। नहीं, ऐसा नहीं है। वे लोग मेरे अंडे छीनना चाहते थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पलटकर जवाब दे? मुझे लगता है कि तुझे अब सबक सिखाने की जरूरत है। मेरे बेटे ने तेरी जान बचाई थी, तुझसे शादी भी की, और तू बाहर जाकर मुलहज़्ज़ा बिगाड़ रही है। मुझे लगता है कि तू वाकई एक बेशर्म औरत है। प्लीज मत मारो। माँ, रुक जाओ, मत मारो इसे। क्या तुम सुन नहीं रही कि वह चिल्ला रही है? कितनी बार कहा है, इसका मुंह बंद करके फिर मारो, ताकि शोर कम हो। इस बेवकूफ पागल को मारना भी समय की बर्बादी है। ऐसा मत कहो। इसने जो दवाइयों के पुराने नुस्खे लिखे हैं, उनसे मैंने काफी पैसे कमाए हैं। वुशुआंग, तुम कुछ और नुस्खे लिख दो, तो तुम्हारा पति रात को तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा, ठीक है ना? एक पागल ने इतना कीमती हार पहना है, ये तो बर्बादी है। हो जी वुशवांग। रिकॉर्ड बताते हैं कि जी वुशवांग हमेशा से ना समझ रही है। 5 साल पहले जड़ी बूटी बेचने वाले जियांग मिंग से शादी करने के बाद वह घर का खर्चा चलाने के लिए अंडे बेचती है। उसने मेरे पैरों का इलाज किया है। किसी अस्पताल की दवाइयों का ऑर्डर जियांग मिंग को ही देना। इसे मेरा एहसान समझो। ठीक है सर, लेकिन आपकी सेहत सुधरने की खबर? जल्दी नहीं है। फिलहाल इसे छुपा कर रखो। अमिंग, आखिर तुम उस पागल औरत से तलाक कब लोगे? मेरे पापा ने कहा है कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो हमारे परिवार के सारे ऑर्डर्स तुम्हारे ही होंगे। क्या सच में? हेलो प्रेसिडेंट जियांग, क्यू ग्रुप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। क्या? छिंग छिंग ची ग्रुप ने मेरे साथ काम करने को कहा है। यह तुमने ही करवाया है ना? हाँ बिल्कुल। तो ए मिंग, तुम आखिर तलाक कब दे रहे हो? मैं अभी तलाक दूंगा। छिंग छिंग, सिर्फ तुम ही मेरे लिए सबसे खास औरत हो। इस बेवकूफ लड़की के लिए तुम लोग कितने पैसे दे सकते हो? सुंदरी, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मेरा बेटा बहुत जल्द अमीर और कामयाब होने वाला है, तो तुम इनके साथ नॉर्दर्न म्यांमार चली जाओ और वहाँ ऐश करो। मैं नहीं जाऊंगी। जियांग मिंग कहाँ है? मुझे जियांग मिंग को ढूंढना है। लानत है, घटिया औरत। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यह सब तुम्हारी गलती है।
सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं तुम्हें बेच नहीं पाई, बल्कि मुझे अपने इलाज के पैसे भी भरने पड़े। सब तेरी गलती है। तू किसी काम की नहीं है। तेरा खत्म हो जाना ही बेहतर होता। पुंगा। प्रेसिडेंट जियांग को ची फैमिली का साथ मिला है। अब तो इनकी तरक्की आसमान छुएगी। जियांग को ची फैमिली, तो प्लीज हमें भी आगे बढ़ाना मत भूलिएगा। अरे नहीं नहीं, यह सब तो बस खुशकिस्मती है। इतने विनम्र मत बनिए। वह तो यांडेश के 4 सबसे बड़े परिवारों में सबसे ऊपर के ची फैमिली हैं। जो भी ची फैमिली के साथ काम करता है वह पूरे यांडेश में बिना डरे अपनी मर्जी चला सकता है। अगर मैं कहूं तो प्रेसिडेंट जियांग को आज जो ची फैमिली का साथ मिला है वो निश्चित रूप से आपके प्राचीन नुस्खे की वजह से है। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट जियांग ने इतनी कम उम्र में लाखों डॉलर की कीमत वाला और सालों पहले खोया हुआ नुस्खा ढूंढ निकाला। ये तो पूरे यान डैश में हारों सालों में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये परिवार खानदान की बेटी आई है। छिंग छिंग, तुम आ गई। ये तो शहर के दक्षिण वाले नए अमीर बने ये परिवार से हैं। क्या जियांग मिंग और ये परिवार की बेटी का कोई चक्कर चल रहा है? पहले ये परिवार का साथ और फिर की फैमिली का साथ। इस लड़के की किस्मत तो सच में बहुत चमक गई है। छिंग चिंग, मैं जियांग मिंग की माँ हूँ। आंटी नमस्ते। मैंने अमिंग से सुना है कि ची फैमिली के साथ ये डील दिलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे आंटी मत कहो, माँ कहो। ये तो जी वुशवांग का लॉकेट है। ज्यूतियन देवी जी वुशवांग ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्तियां त्याग दी, जिसे देखकर कुदरत भी भावुक हो गई। आज से ईश्वर की अनुमति से देवी की चेतना वापस आती है। उनकी दैवीय शक्तियां अब पूरी हुई ताकि बाहरी दुश्मनों को खत्म किया जा सके, धोखेबाजों को पकड़ा जा सके और यान किंगडम को हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत बनाया जा सके। यह जी वुशवांग का जेड पेंडेंट है। यह हमारे परिवार की विरासत है जो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। जी। यह पार्टनरशिप असल में जी वुशवांग की वजह से मिली है। इतने बड़े मौके पर वह यहाँ क्यों नहीं है? क्या यह ची फैमिली खानदान के बड़े बेटे नहीं है? प्रेसिडेंट की, आप यहाँ आए। मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पहुंच चुके हैं? हाँ, पहुंच गए हैं। सब यहाँ आ चुके हैं। क्या तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट शी ने तुम्हें यह ऑर्डर क्यों दिया? प्रेसिडेंट की, मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी पत्नी के त्याग की वजह से हूं। मैं यानी जियांग मिंग कभी भी एहसान फरामोश इंसान नहीं रहा। दोस्तों, यहां आने के लिए आप सबका शुक्रिया जो आप मेरे और हाईचेंग के सबसे रईस इंसान ची ग्रुप के साथ इस पार्टनरशिप जश्न में शामिल हुए। यहां मैं एक ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत खास है। जब कोई मुझे नहीं जानता था तब उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में सिर्फ वही थी जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मैंने सुना था कि जियांग मिंग की एक पत्नी है जो शायद मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन वह जियांग मिंग से पागलों की तरह प्यार करती थी। मुझे पता है, शुरुआत में जियांग मिंग के पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। उसी पागल पत्नी ने अंडे बेचकर उसे स्कूल भेजा था। इसे जी वुशवांग का शुक्रिया अदा करना याद है। चलो, कम से कम यह इंसानियत तो दिखा रहा है। आप बहुत दरिया दिल हैं सर। इस पार्टनरशिप के बाद वीडियो क्लास डेमोन्स्ट्रेट जी वुशवांग को अब कभी भी दिन रात मेहनत करके स्टाल लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने वादा किया था कि मैं उसे ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। अब मैंने आखिरकार वो कर दिखाया। अब मैं आप सबको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। वह है ये चिंग चिंग। क्या यह कैसे हो सकता है? ये दोनों एक साथ कब से हैं? अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूं? जी वुशवांग, यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है,
तुम जल्दी जाओ यहाँ से। जियांग मिंग, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक सही सफाई दो। ची फैमिली ने सिर्फ चिंग चिंग की वजह से मेरे साथ काम करना शुरू किया है। इस पागल की वजह से काम खराब नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट शी, यह सब एक गलतफहमी है। वह बस मेरी एक दूर की रिश्तेदार है। वह पागल है। पूरे दिन मेरे बेटे के पीछे पट्टी रहती है। आमतौर पर तो इसे घर में बांध कर रखा जाता है। मैं अभी इसे ले जाती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा बहुत जल्द शादी ये परिवार के खानदान की बेटी से करने वाला है। ओए पागल औरत, हमारे घर की खुशियों को बर्बाद करने की हिम्मत भी मत करना। जियांग मिंग, क्या आप सच में इस औरत से शादी करने वाले हैं? जी वू शुआंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो, लेकिन तुम तो आखिर एक पागल ही हो और हमारी सम्मानित ये चिंग चिंग के मुकाबले कहीं नहीं टिकती। मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो और चुपचाप घर जाकर अंडे बेचो। सुना तुमने? अब दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम लोग एक पागल को इतना छोटा समझते हो तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक पागल के पैरों तले कुचले जाना कैसा होता है। चलो अब खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू, खेल शुरू, खेल शुरू। कुत्ते को घुमाने का समय आ गया है। कुत्ते को घुमा रही हूँ, कुत्ते को घुमा रही हूँ, कुत्ते को घुमा रही हूँ। भले ही वह नादान है, पर वह अपना नुकसान नहीं होने देती। बेटे, जी वुशुआंग मुझे परेशान करके खत्म कर देगी। जी वू शुआंग, यह तुम्हारे तमाशा करने की जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम इस दूसरी औरत के साथ भाग जाते। क्या? दूसरी औरत? आखिर मामला क्या है? तू यह क्या बकवास कर रही है? मुझे तो लगता है कि तू ही दूसरी औरत है। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। शुरुआत में मैंने बस इसे बेचारी समझकर मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। यह तो एक घटिया और कलंकित औरत है। सही कहा जियांग मिंग के। आप इतनी कम उम्र में इतने कामयाब हैं कि कोई भी औरत आपसे प्यार करने लगेगी। फिर एक बेवकूफ का तो कहना ही क्या। तभी तो मैं कहूं, प्रेसिडेंट जियांग इस छोटी सी उम्र में इतने सफल हैं। वो ऐसी औरत को क्यों पसंद करेंगे? तो यह बेवकूफ औरत जबरदस्ती पीछे पड़ी है। दिमाग तो है नहीं, ऊपर से नीयत भी खराब है। जी वुशवांग, अब हम दोनों की बराबरी का कोई मेल नहीं है। तू मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। ये थोड़े से पैसे लो, इसे अपनी भरपाई समझकर रख लो। जियांग मिंग, मैं लायक नहीं हूँ। आज जो भी तुम्हारी उपलब्धि है वह किसकी बदौलत है? क्या कहीं तू यह तो नहीं कहना चाहती कि मेरा और की कॉरपोरेशन का सौदा तो जैसी बेवकूफ की वजह से हुआ है? क्या यह सब तेरे जैसे मूर्ख की वजह से मुमकिन हुआ है? तू जी वुशवांग, तुझे शायद ऐसा लगता है कि तेरे वे कुछ अंडे बेचकर तूने मेरी मदद की है। मैं जो कह रही हूँ उसका अंडों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन पुराने गुप्त औषधीय नुस्खों की बात कर रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ सच में? चुप हो जा। तू ये क्या बकवास कर रही है? वे नुस्खे तो मैंने खुद लिखे थे। मुझ जियांग मिंग ने आज जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरी खुद की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसका तुझ जैसी मूर्ख से एक पैसे का भी रिश्ता नहीं है। कोई है यहाँ? यह पागल औरत कब से बकवास कर रही है? इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। मेरी और ची कॉरपोरेशन की पार्टनरशिप में दखल मत दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत है मुझे छूने की। सबके सब डरपोक हो, एक मूर्ख लड़की से डर गए। जी वुशवांग, तूने खुद इसे दावत दी है। हाँ, अब मजा आएगा। बदमाश कहीं की, घटिया औरत। जियांग मिंग, तूने जो मेरी जान बचाई थी उसका कर्ज मैं उतार चुकी हूँ। अब जो तूने मेरे साथ गलत किया है उसकी कीमत तुझे अभी के अभी चुकानी होगी। रुको। प्रेसिडेंट ची, वह हमारी मीटिंग में हंगामा कर रही थी, इसलिए मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस्टर ची, कृपया इसकी पागलपन भरी बातों पर विश्वास न करें। मैं इसे 5 साल से जानता हूँ।
ये बाहर वालों के साथ गंदा काम करने वाली घटिया औरत है। सही बात है। आप बहुत कीमती हैं। इस अंडे बेचने वाली को अपनी आंखों के सामने न आने दें। प्रेसिडेंट की आज का सहयोग महत्वपूर्ण है। जियांग मिंग का हुनर सबने देखा है। कुछ कचरा जैसे लोगों की वजह से इसे बर्बाद न होने दें। बिल्कुल बिल्कुल। वे पुरानी दवाइयों के नुस्खे मैंने रात रात भर जाग कर लिखे हैं। अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो मुझ पर कहर गिर जाए, मैंने कहर गिर जाए और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जियांग मिंग, तुम इतनी बड़ी कसम खाने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है तुम वाकई बहुत वफादार हो। हाँ सर, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। प्रेसिडेंट ची, तो हमारे काम के बारे में? जहां तक काम की बात है तो वह जारी रह सकता है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट, इसे ही साइन करना होगा। प्रेसिडेंट की, क्या आपसे कोई गलती हुई है? ये तो पागल है। मुझे लगता है कि असली पागल तो तुम लोग हो। यह साझेदारी खासकर प्रेसिडेंट ची द्वारा मिस जी का कर्ज चुकाने के लिए की गई है, तुम्हारे लिए नहीं। जियांग मिंग, क्या कहा? क्या यह साझेदारी आपने नहीं कराई? क्या यह बात आपने खुद कही? मैंने तो कभी हाँ नहीं किया। जियांग मिंग, अब तुम्हें असली स्थिति समझ आ गई होगी। घटिया औरत कहीं की, धोखेबाज, तुमने ही मेरे और वुशवांग के बीच कड़वाहट पैदा की है। जियांग मिंग, तुमने ही तो कहा था कि तलाक देकर मुझसे शादी करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? गार्ड, आओ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जियांग मिंग, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। कितने नीच हो तुम। वुशवांग, मुझसे गलती हो गई। मैंने बस वही गलती की जो अक्सर एक आदमी कभी ना कभी कर ही देता है। सब उस औरत का कसूर है, उसने ही मुझे बहलाया था। जियांग मिंग, अभी अभी आपने थप्पड़ मारा, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ, सही कहा। सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मुझे भी सजा दो। अरे वुशवांग, हमें माफ कर दीजिए। शुआंग, तूने हर दिन मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, मेरे काम में मेरा साथ दिया। मुझे यह सब याद है, मुझे यह सब याद है। बस इस पर दस्तखत कर दे, उसके बाद मैं रोज तुझे तेरे पसंद का खाना खिलाऊंगा। क्या कहती है? ठीक है। हस्ताक्षर कर दिए। जियांग मिंग, सहयोग के लिए धन्यवाद। अब देखो मेरा जलवा। जी वुशवांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की? अच्छा, तो तू है वो कलंक। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। धोखेबाज और बुढ़िया चुड़ैल, तुम लोग अब मुझे नहीं पकड़ पाओगे। प्रेसिडेंट की, मैं चूंकि अब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया है तो हमारा यह सहयोग यहीं पर समाप्त होता है। नहीं। जियांग मिंग का व्यवहार बहुत घटिया है, इसे पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकाल दो। आज के बाद से जो कोई भी जियांग मिंग के साथ काम करने की हिम्मत करेगा वो सीधे सीधे मुची फैमिली से दुश्मनी मोल लेगा। सब लोग, क्या आप सबने ठीक से सुन लिया? जी हमने सुन लिया। प्रेसिडेंट की, कृपया मुझ पर रहम कीजिए और मुझे बख्श दीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर रहने के लिए भी तैयार हूं। प्रेसिडेंट की, मुझे एक और मौका दीजिए। प्रेसिडेंट की। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वुशवांग, इतने सालों बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 15 साल पहले मैंने तुम्हारे पैरों का इलाज किया और तुमने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। अब मैं वापस घर जाकर अंडे बेचूंगी। फीनिक्स पैलेस के महारक्षक शुआनवू ज्यूटियन देवी की वापसी का स्वागत करते हैं। ज्यूटियन देवी की वापसी का स्वागत है। मैं वापस आ गई हूँ। आज आसमान का रंग अचानक बदल गया। मुझे देवी की उपस्थिति का आभास हुआ, इसलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। देवी माँ, पिछले 5 वर्षों से हम आपको ढूंढ रहे थे। इन 5 सालों में मेरी दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई थीं, इसीलिए तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए और यह स्वाभाविक ही है। शुआनवू,
क्या इन 5 सालों में यान किंगडम सुरक्षित और कुशल रहे? जब आपने स्वर्ग के लिए खुद का त्याग किया था, उसके बाद इन 5 सालों में हालात बड़ी तेजी से बदले हैं। किस्मत से फीनिक्स पैलेस ने अपनी ताकत से सब संभाल लिया और चारों महान परिवारों ने पूरे दिल से रक्षा की, जिससे यान किंगडम सुरक्षित बना रहा। वे चारों परिवार वे अभी भी वफादार हैं। देवी की उपस्थिति का पता चल चुका है। मैंने यह बात किसी से नहीं छिपाई। देवी की उपस्थिति का पता, और अब चारों महान परिवार आपके स्वागत के लिए एक जश्न की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब उनसे मिलने का समय आ गया है। हाँ, उनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि चारों परिवारों में सबसे प्रमुख चीफ फैमिली के साथ आपकी सगाई तय हो चुकी है। क्या? देवी की वापसी हमारे ग्रेट शिया को फिर से जगाने वाली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वापसी के इस जश्न का हमें भव्य आयोजन करना होगा। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वी फैमिली चारों परिवारों में सबसे ऊंचे हैं। जब यह जश्न ब्रदर की आयोजित कर रहे हैं तो हम बेफिक्र हैं। ओल्ड ब्रदर ची, वापसी के इस मौके पर देवी और यानली की सगाई के बारे में बात करने का यह सही समय है ना? देवी का दर्जा सबसे महान है। अगर उस समय खुद सॉवरेन ऑफ ग्रेट सिया ने देवी और मेरे पोते का रिश्ता तय न किया होता तो हमारे परिवार की ऐसी खुशकिस्मती कहाँ होती। यह ची यानली तो एक बेकार और लाचार इंसान है। भला उसकी हिम्मत कैसे हुई देवी से शादी करने की? वेंचुआन, बदतमीजी मत करो। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर गॉडेस ने वाकई शादी की हमारे घर के इस बेकार अपाहिज से, तो न केवल हमारे की फैमिली की नाक कट जाएगी, बल्कि पूरे यान किंगडम की भी बेइज्जती होगी। और वैसे भी मेरे वो बड़े भाई, क्या वो अब भी उसी गांव की लड़की को बचाने के ख्यालों में नहीं खोए रहते? मेरी मानिए तो यह सगाई अभी खत्म कर देनी चाहिए। गॉडेस के साथ मेरी सगाई हम दोनों का निजी मामला है, और तुम जैसे एक नाजायज इंसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत हुआ। अभी से अपनों को नीचा दिखाने लगे। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझ रहे हो? दादाजी, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को बता दूं। गॉडेस की यह सगाई बुजुर्गों ने तय की है। इसमें किसी भी तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गॉडेस की इस पार्टी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड यंग मास्टर, आप जिससे मिलना चाहते थे वो आ गया है। क्या तुम यह कह रहे हो कि की यानली का तुम्हारी पत्नी के साथ कोई चक्कर है? यह 100% सच है सेकंड यंग मास्टर की। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी पत्नी बेवकूफ है। सोचिए कि यानली की पसंद कितनी घटिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका दे सकता हूं। क्या करना है यह तुम खुद तय कर लो। ज्यूटियान देवी की वापसी की पार्टी, ची यानली। बस अब उस पार्टी में अपनी इज्जत मिट्टी में मिलने का इंतजार करो। पहले तो देवी हमेशा अपना चेहरा घूंघट से छिपाकर सबके सामने आती थी। बहुत ही कम लोगों ने उनका असली चेहरा देखा है, पर आज आखिर उनकी खूबसूरती देखने का मौका मिल ही गया। देवी वापस आ गई हैं और आज उनका ताजपोशी समारोह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। ये सब देखना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम्हारी वो पागल बीवी कहाँ है? प्रेसिडेंट की पिछली मीटिंग के बाद से ही उस पागल औरत का कुछ पता नहीं चला है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो पक्का ची यानली ने ही उसे कहीं छिपा कर रखा होगा। लगता है उसने उस पागल को अपने पास रख लिया है। कोई बात नहीं, बस आज तुम्हारा यहाँ होना ही ची यानली को सबक सिखाने के लिए काफी होगा। क्यों ची फैमिली के बड़े वारिस पधार रहे हैं। जियांगमिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सेकंड यंग मास्टर ने मुझे सम्मान के साथ बुलाया तो जाहिर है मैं यहाँ आ गया। ची यानली, तू तो बस ची फैमिली परिवार का एक गिरा हुआ लंगड़ा आदमी है। हमारे सेकंड यंग मास्टर सर ही असल में ची फैमिली का आने वाला कल है। अरे भाई, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आखिर ची यानली ही देवी का मंगेतर है। आज के मुख्य किरदारों में से वो एक है। अरे सेकंड यंग मास्टर सर, आप भी मजाक करते हैं। सरन साहब गे नाइंड, वह तो बस एक लंगड़ा है। देवी इतनी भी अंधी नहीं है। मैं यह बात साफ तौर पर कह रहा हूं कि देवी मुझे तो पसंद कर सकती हैं, पर इस की यानली जैसे फालतू इंसान को कभी नहीं चुनेंगी। देवी पधार रही हैं।
ये वही कैसे हो सकती है? बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। यह पार्टी वाकई मजेदार है। यह देवी जैसी दिखने वाली लड़की इतनी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? यह कोई देवी वेवी नहीं है, यह तो मेरी पागल पत्नी है। मैं इसे काफी समय से ढूंढ रहा था। किस्मत तो देखो, ये खुद चलकर मेरे पास आ गई। वुशवांग, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ पार्टी में आई हूँ। पता नहीं मेरे होने वाले मंगेतर, जिसे मैं कभी मिली नहीं, उसका चरित्र कैसा होगा। बेहतर होगा कि पागलपन का नाटक करके उसकी परीक्षा लूं। आज की यह पार्टी मामूली नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। असिस्टेंट ली, मिस जी को घर वापस ले जाओ। जी सर। अरे यह औरत कौन है? हमसे मिलवाया क्यों नहीं? सिर्फ एक दोस्त है। दोस्त? कैसी दोस्त है? क्या यह वैसी घटिया वाली दोस्ती है? जियांग मिंग, तुम्हारी हिम्मत। सब लोग इधर देखो, यह औरत मेरी पागल पत्नी है, लेकिन ची यानली ने इसकी दिमागी हालत का फायदा उठाया। उसने जुबान को लगाम दो। हमारे बड़े साहब ची फैमिली बहुत ही नेक इंसान हैं। तुम्हारी ऐसी बेतुकी अफवाहें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे देखो तो सही, यह न केवल मेरी पत्नी को छीन रहा है, बल्कि मुझे सबक सिखाने की धमकी भी दे रहा है। जरा गौर करो, ची यानली दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यह हमारी सबसे ऊंची यान डैश देवी जैसी स्त्री से शादी करने के काबिल ही नहीं है। तो तुम हो मेरे होने वाले मंगेतर? कभी नहीं सोचा था कि ची यानली जैसा अपाहिज पीठ पीछे इतने बड़े कांड करता होगा। अगर गॉडेस को इस बारे में पता चला तो क्यू फैमिली में सचमुच बवाल मचाएगा। तो मेरी मंगेतर तुम ही हो। जियांग मिंग, यह मामला गॉडेस की सगाई से जुड़ा है। इसे लेकर तुम झूठ नहीं बोल सकते। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास मेरी पत्नी ही सबूत है। मेरी पत्नी ही सबूत है। मेरी पत्नी ही सबूत है। जी वुशवांग, तुम जैसे पागल कभी झूठ नहीं बोलते। बताओ, पिछली पार्टी में उस ख्यू यानली ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी ना? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी बोलो, वरना मैं तुम जैसे पागल को सबक सिखा दूंगा। जल्दी बोल। मैं बताती हूँ। तुम ही सबसे बड़े पागल। बिना वजह तो कोई इल्जाम नहीं लगाता। भाई साहब, बात अब गॉडेस की है। मुझे लगता है इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। ये जांच है या कोई साजिश? ची वेंचुआन, तुम्हारे इरादे कितने घटिया हैं, ये तो हम सबको पता है। सब पता होने के बावजूद क्या कर लोगे? ची यानली, तुम तो सिर्फ एक अपाहिज हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? बस करो। गॉडेस बस आने ही वाले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अब किसकी हिम्मत है यहाँ बदतमीजी करने की। देखता हूं किसकी हिम्मत है बदतमीजी करने की। दादाजी, यह है ची यानली की तो गॉडेस के साथ सगाई हो चुकी है, फिर भी उसे एक पागल और मामूली औरत के साथ उलझना ही है। यह मामला गॉडेस से जुड़ा है, तो मैं इसमें लापरवाही नहीं बरत सकता। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कोई भी गॉडेस की सगाई नहीं बदलेगा। पार्टी शुरू होने वाली है, बाकी बातें बाद में करेंगे। कोई है यहाँ? इस औरत को यहाँ से ले जाओ। रुक जाओ। यानली, क्या तुम वाकई इस औरत के लिए गॉडेस की पार्टी बर्बाद करना चाहते हो? दादाजी, यही वो औरत है जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। 15 साल पहले इन्होंने ही मुझे दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाया था। क्या? तो तुम वही छोटे लड़के हो? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं गॉडेस से सगाई तोड़ दूंगा। सगाई तोड़ दोगे? इन सालों में ची फैमिली ने जो इतनी तरक्की की है, वो सब सिर्फ गॉडेस की वजह से है। अगर सगाई टूट गई तो ची फैमिली का क्या होगा? ची यानली, तू खुद ची फैमिली के लिए किसी काम का नहीं, एक मामूली अपाहिज है। गॉडेस के साथ अपनी सगाई के दम पर तू अब तक बचा हुआ है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई गॉडेस के साथ रिश्ता तोड़ने की? क्या तू चाहता है कि पूरा की फैमिली तेरे साथ ही खत्म हो जाए? बकवास बंद करो। यानली, अगर ये वाकई तुम्हारी जान बचाने वाली है तो हम चीफ फैमिली की तरफ से इसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम्हारी और गॉडेस की शादी कैंसिल नहीं हो सकती। दादाजी, अगर मैंने यह बात कही है तो मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं गॉडेस से कभी मिला ही नहीं हूं।
तो मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात करियर की, तो मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी औरत के सहारे की जरूरत नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं अपने चाहने वालों की हिफाजत करूंगा। दादाजी, चाहे जी वुशुआंग कैसी भी हो, मैं इसी से शादी करूंगा और उम्र भर इसका साथ दूंगा। एक अच्छी खासी देवी जैसी लड़की से शादी करने के बजाय क्या आप जबरदस्ती एक पागल औरत से शादी करना चाहते हैं? दादाजी, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि यनली किसी काम का नहीं है। अगर आप इसे ऐसे ही छूट देते रहे तो वह हम की फैमिली वालों की नाक कटवा देगा। सही कहा एल्डर ची। ची यानली को और कोई नहीं मिला था जो वह मेरी उस पागल पत्नी के पीछे पड़ गया। जी वुशुआंग, मैं आपको सच बता रहा हूं, वह न केवल पागल है बल्कि एक चरित्रहीन औरत भी है। एक लंगड़े और पागल की जोड़ी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे चिंता है कि इससे आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यानली, मुझे पता है कि तुम बहुत नेकदिल इंसान हो, लेकिन तुम्हारी और उस देवी जैसी लड़की की शादी खुद यान डैश के बड़े हुजूर ने तय की है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बचपन में जिस पल उसने मेरी जान बचाई थी, तभी से मैंने उसे ही अपनी पत्नी माना है। मेरा यह फैसला अटल है। अगर उस लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं खानदानी सजा भुगतने को तैयार हूं। भावुक और नेक, जिम्मेदार और बहादुर, लगता है ये होने वाला पति बुरा नहीं है। ठीक है, खानदानी सजा चाहते हो तो वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा। कोई है? सजा का घोड़ा लाओ। यह तो ची फैमिली की सबसे कीमती चीज है, जेनहुन डिवाइन विप। जेनहुन विप के बारे में अफवाहें हैं कि इस जादुई हंटर के एक वार से शरीर अंदर तक जल जाता है, 2 वार से रूह कांप जाती है, और अगर तीसरा वार हुआ तो भगवान भी जमीन पर आ जाएं, तो बचाना मुश्किल होगा। क्या आप जेनहुन डिवाइन विप से की यानली को सजा देंगे? ब्रदर ची, लगता है आपने वाकई उसे खत्म करने का मन बना लिया है। ची यानली। ची यानली। वुशुआंग, मुझे कुछ नहीं होगा। दादाजी, जो भी सजा देना चाहें, मैं तैयार हूं। जी यानली, तुम हमारे चीफ फैमिली के सबसे बड़े पोते हो। तुमने बड़े बुजुर्गों द्वारा तय सगाई की अनदेखी की, सिर्फ अपनी मनमानी की और गॉडेस का अपमान किया। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैं बस उस इंसान की रक्षा कर रहा हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। यानली, बस एक बार अपनी गलती मान लो तो मैं ऐसा मान लूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर में जब गॉडेस यहाँ आएंगे तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो भला मैं माफी क्यों मांगूं? ओल्ड ब्रदर की, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। यानली ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अगर उसे इतनी सख्त सजा नहीं दी गई तो गॉडेस का गुस्सा शांत नहीं होगा। यानली, जल्दी से अपनी गलती मान लो, वरना यह तीसरा कोड़ा पड़ने के बाद तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जी यानली, क्या तू अपनी गलती मानता है? नहीं। क्या तुझे वाकई इस हद तक जाना है? अगर मैंने ये तीसरा कोड़ा मार दिया तो हम दादा पोते का रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाएगा। बहुत हुआ। वुशुआंग, मैं ठीक हूं। ये हमारे चीफ फैमिली और गॉडेस का पारिवारिक मामला है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं है। सही कहा। अगर गॉडेस खुद यहाँ मौजूद होते तब भी इस बात को कतई बख्शा नहीं जाता। किसने कहा कि गॉडेस अभी तक नहीं आए? बग, गॉडेस कहाँ है? मैं ही हूँ जियूटियान देवी, यानी जी वुशुआंग। हाँ, क्या तुम पागल हो और तुम्हें लगता है कि हम सब भी पागल हैं? वो महान यान डैश की जियूटियन देवी हैं। तुम जैसे एक बेवकूफ उनकी जगह लेने का नाटक कैसे कर सकते हो? भाइयों, इस बेवकूफ ने खुलेआम देवी का अपमान किया है, इसलिए इसे भी की यानली की तरह ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई है? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। और अगर मैं कहूँ कि उस मंच पर रखा वो ताज मेरा है तो? बेवकूफ लड़की, तुम वाकई ख्याली पुलाव पका रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि यह ताज अपने असली मालिक को पहचानता है? सिर्फ असली देवी ही इसमें से पवित्र रोशनी निकाल सकती है। अगर किसी और ने इसे लेने की कोशिश की तो ये ताज एक घातक हथियार बन जाएगा और बिना कुछ किए ही तुम्हें तबाह कर देगा। ए पगली, तुम जाकर कोशिश क्यों नहीं करती?
अगर तुम वाकई देवी निकली तो हम सबको तुम्हारे सामने झुककर प्रणाम करना होगा। ठीक है, फिर देख ही लेते हैं। जो चीज मेरी है उस पर हक भी मेरा ही होगा। वुशुआंग, वहां मत जाओ। अभी तक तुमने मेरी रक्षा की थी, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। देवी के ताज को छूने की हिम्मत मत करना। जल्दी करो, कोई उसे रोको। तुम जैसे लोग मुझे रोकने के काबिल नहीं हो। इसके पास इतनी अद्भुत शक्ति कैसे हो सकती है? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि वह पागल है? वह तो सचमुच ही देवी है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। नहीं, यह नामुमकिन है। जियांग मिंग, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी सीमा लांघ दी। मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे बख्श दीजिए। मेरी जान मत लीजिए। कोई है? इस आदमी को यहां से ले जाओ। ठहरो, सिर्फ एक ताज की वजह से क्या आप सब उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? देवी भोज का आयोजन मैंने किया था और यह दिव्य ताज पूरी दुनिया में बस एक ही है। इसे फीनिक्स पैलेस से यहाँ लाना आसान नहीं था। भान से बचने के लिए और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए मैंने खास तौर पर इसकी एक नकल तैयार करवाई थी, जिसे पहनते ही वह चमकने लगता है। तो इसका मतलब है कि यह ताज नकली है? यानी इसे कोई ऐरा गैरा भी पहन ले तब भी यह चमक उठेगा। जी वुशुआंग, ओ मूर्ख औरत, तूने देवी बनने का ढोंग किया और मुझे डराने की कोशिश की। तेरी हिम्मत कैसे हुई? 9वें आसमान की देवी हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। हमने उनका असली चेहरा कभी नहीं देखा, मगर 5 साल पहले जब हमने उन्हें दूर से देखा था तब मुझे याद है कि उन देवी के गले में उनका खास फिनिक्स लॉकेट था। लड़की, अगर तू कहती है कि तू ही वह देवी है तो तेरा वह फिनिक्स लॉकेट कहाँ है? तुम कहते हो कि तुम देवी हो, तो अपना वो जादुई लॉकेट बाहर निकालो और हमें देखने दो। बुरा हुआ वो लॉकेट उस बूढ़ी चुड़ैल ने छीन लिया था और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। मेरा वो लॉकेट खो गया है। खो गया है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास वो कभी था ही नहीं। देवी के साथ मेरी सगाई का वुशुआंग से शुरू से ही कोई लेना देना नहीं था। अब जबकि मुझे सजा मिल चुकी है तो क्या इस नाटक को अब यहीं खत्म नहीं होना चाहिए? माना कि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसने उसे देवी का नाटक करने को कहा था और चारों बड़े खानदानों को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? यह एक बहुत बड़ा अपराध है। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ। धिक्कार है। मेरा शरीर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और अब मैं अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। एल्डर की, यह जी वुशुआंग जितनी मूर्ख है उतनी ही चालाक भी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये चारों बड़े खानदानों को धोखा दे? अगर इसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो लोग हम पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने झूठ नहीं बोला, सच में वो खो गया है। इतना सब होने के बाद भी तू बहाने बना रही है। जी वुशुआंग, लगता है तू बातों से नहीं मानेगी। जब तुझे झूठ बोलना इतना ही पसंद है तो सिपाहियों, इसे खामोश कर दो और सबक सिखाओ। रुक जाओ। पीछे हट जाओ, अभी के अभी। यान ली, ये बात छोड़ो कि उसने तुम्हें बहलाया है, पर उसने देवी होने का ढोंग भी किया है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर तुम अभी अपने शब्द वापस ले लो तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, इस जिद में और आगे मत बढ़ो। जी अली, इतना सब होने के बाद भी क्या तुम अभी उसे बचाओगे? वुशुआंग बस एक आम इंसान है। सिर्फ इसलिए कि आप देवी से डरते हैं, क्या आप 4 महान परिवार के लोग इतनी आसानी से एक बेचारी आम लड़की को परेशान कर सकते हैं? बेतुकी बात है। देवी ने यान देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। देवी की गरिमा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारी हरकतों ने ची फैमिली को चोट पहुंचाई है और ये यान देश का अनादर भी है। मैंने कह दिया कि मेरी पूरी जिंदगी में बस वुशुआंग ही होगी। अगर आपको लगता है कि मैं चीफ फैमिली पर बोझ हूं तो यह चीफ फैमिली छोड़ना ही मेरे लिए बेहतर होगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया का भला चाहने वाली देवी कभी यह नहीं चाहेंगी कि
दो प्यार करने वाले अलग हो जाएं। वुशवांग, चलो हम चलते हैं। ची यानली, तुम्हारा मंगेतर काफी अच्छा है। ठीक है, चलते हैं। आज के बाद 4 महान परिवार भाड़ में जाए। अगर तू इस दरवाजे के बाहर गया तो तू मेरा पोता नहीं कहलाएगा। चलो। दादाजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ची यानली एक बेकार अपाहिज है कि फैमिली का असली वारिस मैं ही बनूंगा। ब्रदर की, दादाजी। ब्रदर की, क्या आप ठीक है? दादाजी, कैसे हैं आप? ब्रदर की, सब ठीक है ना? दादाजी, क्या हुआ? ब्रदर ची, दादाजी। दादाजी, दादाजी, दादाजी। गुस्सा मत कीजिए, परेशान मत होइए। ची यानली, दादाजी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। ची फैमिली में तुम्हारा स्वागत नहीं है। यहाँ से अभी दफा हो जाओ। बहुत हुआ। ब्रदर ची बीमार हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से महान डॉक्टर एल्डर शेन को बुलाओ। एल्डर शेन, मेरे दादाजी कैसे हैं? ओल्ड मास्टर की, यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका है। शायद वो आज की रात भी न निकाल पाए। दादाजी, यानली, वह चाहते थे कि आप और देवी शादी के वादे को जल्द पूरा करें ताकि ची फैमिली को एक सहारा मिल सके। एल्डर शेन, क्या दादाजी को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है? मेरी जानकारी बहुत कम है। ओल्ड मास्टर ची को बचाना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि देवी के पास एक गुप्त कला है जो मरते हुए को भी जीवन दे सकती है। शायद हमें उसे आजमाना चाहिए। क्या देवी उन्हें बचा सकती है? आज देवी के लिए पार्टी रखी गई थी, पर देवी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। ची यनली ने सबके सामने देवी का अपमान किया। निश्चित ही उन्हें इस बात का पता चल गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ रही हैं। ची यानली, दादाजी की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। जो भी हो, अभी ब्रदर ची को बचाना जरूरी है। फौरन फीनिक्स पैलेस से संपर्क करो। जी वुशवांग, तुम एल्डर की के पास वहां क्या कर रहे हो? देवी की वह गुप्त कला मुझे आती है। जल्दी उसे रोको। हमारा की फैमिली, क्या तुझे लगता है कि तेरे जैसी पागल यहाँ आकर हंगामा कर सकती है? दफा हो जा यहाँ से अभी के अभी। मैं सच में देवी की गुप्त विद्या कर दूंगी। एल्डर की हालत बिगड़ती जा रही है और समय नहीं बचा है। मैं इलाज कर सकती हूँ। खाक इलाज करेगी तू? तुझे तो ठीक से गिनती करना भी नहीं आता। यहाँ मुश्किलें और मत बा। तुम्हारी एक्यूपंक्चर की तकनीक किसी काम की नहीं है, बल्कि इससे और बुरा असर पड़ेगा। अब इसे सिर्फ मेरा प्राचीन गुप्त विद्या बचा सकता है। थोड़ी और देर हुई तो फिर इसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मेरा शेन वानशान यहाँ यान डैश का सबसे बड़ा डॉक्टर है। मैं गॉडेस के अलावा किसी और की नहीं सुनता। तू बेवकूफ, मेरे फैसले पर सवाल उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, यह बहुत बुरा हुआ। ओल्ड मास्टर ची अब और नहीं टिक पाएंगे। ब्रदर ची। दादाजी। ओल्ड मास्टर की। दादाजी। दादाजी। अगर सीधा रास्ता काम नहीं आया तो बस यही एक तरीका बचा है। मुझे माफ करना दादाजी क्वी। दादाजी क्वी, आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने अभी तक ची यनली के साथ मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? तुम यह क्या कर रही हो? जब दादाजी जीवित थे तब तुमने उनका अपमान किया और अब उनके जाने के बाद भी उन्हें परेशान कर रही हो। यह सच में बहुत शर्मनाक बात है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। वे लोग मेरी तरह नहीं हैं, जो वाकई दादाजी की फिक्र करते हो। वुशवांग, तुम क्या कर रही हो? मैंने अभी दादाजी का इलाज किया है। अगले 3 मिनट के भीतर दादाजी होश में आ जाएंगे। यानली, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए। ची साहब अब नहीं रहे, उन्हें बचाना नामुमकिन है। एल्डर ची को अब नहीं बचाया जा सकता। मैंने क्या कहा था?
हमें उस पागल को ये सब गड़बड़ करने ही नहीं देना चाहिए था। तुम सीधे सीधे उसकी जान ले रहे हो। ची यानली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके साथ मिलकर ची फैमिली का वारिस बनने के लिए जीते जी दादाजी को नाराज किया और अब चले जाने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहे? मैंने कभी भी वारिस बनने के लिए दादाजी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। हकीकत सबके सामने है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। आज मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद तीनों खानदानों के बुजुर्ग गवाह बने। मैं ची वेंशुआन दादाजी की तरफ से इस नालायक वारिस को की फैमिली से बेदखल करता हूं। आज के बाद से तुम्हारा की फैमिली से कोई नाता नहीं रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ। ची फैमिली की किसी भी चीज पर अपनी नजर मत डालना। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला नहीं कर रहे हो? जब एल्डर की चले ही गए हैं तो अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? मैंने कहा था दादाजी 3 मिनट के अंदर जरूर जाग जाएंगे। अब 3 मिनट पूरे होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। मैं लू फैमिली के मुखिया होने के नाते यह ऐलान करता हूँ कि ची यानली को इस पागल के साथ यान डैश से बेदखल किया जाता है। अब यहाँ तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। सिर्फ 5 सेकंड, 4 सेकंड। मामला बिगड़ने के बाद भी तुम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। जल्दी करो, इसे अभी बाहर निकालो। 3, 2, 1। दादाजी। एल्डर ची, आप होश में आ गए। ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? यह कैसे मुमकिन है? नब्ज देखने से तो यही लगता है कि एल्डर ची आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी कमर का दर्द भी चला गया है और पैरों में भी अब कोई तकलीफ नहीं है। मुझे पूरे शरीर में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? दादाजी, जब आपकी हालत बहुत नाजुक थी तब वुशवांग ही थी जिन्होंने आपकी जान बचाई। अभी कुछ देर पहले ब्रदर की तो लगभग जा चुके थे। क्या वाकई यह बेवकूफ लड़की कोई देवी की गुप्त विद्या जानती है? यह मुमकिन ही नहीं है। जी वुशवांग तो बस एक पागल लड़की है। यह सब बस एक तुक्का था, गलत पहचान हुई होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं यान देश का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? एल्डर ची को जो बीमारी थी उसका कोई इलाज नहीं था। देवी के सिवा इसे कोई और ठीक नहीं कर सकता था और तुमने तो बस 2-3 बार में ही एल्डर ची को पूरी तरह से ठीक कर दिया। कहीं तुम ही तो वह देवी नहीं हो? गॉडेस, मैं ही शेन वानशान हूं। 20 साल से भी पहले जब आप एक बच्चे थे तब मैं आपसे चिकित्सा के बारे में सीखने आपके घर आया था। एल्डर शेन, आपको इतने बड़े सम्मान देने की जरूरत नहीं है। क्या वो सच में गॉडेस है? हाँ, क्या वह सच में गॉडेस है? जी वुशुआंग, आखिर वह कौन है? वह एक मामूली सी चीज है, मैं आप सबको बताता हूँ। जी वुशुआंग की शादी मुझसे हुए 5 साल हो गए हैं। दिन भर अंडे बेचने के अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता। अगर वह गॉडेस है तो मैं भगवान का अवतार हूँ। तुम उसके आगे घुटने टेक कर सम्मान कर रहे हो। मुझे लगता है तुम जैसे नीम हकीमों की आंखें अब धुंधली पड़ गई हैं। जी वुशुआंग, यह तेरा सिर्फ एक तुक्का है। तू इन्हें बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम अपनी जबान बंद करो। चाहे जी वुशुआंग एक गॉडेस हो या कोई साधारण औरत, लेकिन वो मेरी जान बचाने वाली है और हमारे ची फैमिली खानदान की एहसानमंद भी है। मैं तुम्हें हमारे एहसानमंद के साथ इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं सर, वह जी वुशुआंग तो बस एक कम अक्ल वाली पागल औरत है। हो सकता है यह सब ची यनली की इस पागल को घर में लाने की एक चाल हो। मैं तो बस डरा हुआ हूँ कि आप धोखे में ना आ जाएं। एल्डर ची, कोई है? इस पागल आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ एल्डर ची, जी वुशुआंग सच में एक पागल औरत है। जियांग मिंग, तुझे किसने बताया कि मैं पागल हूँ? क्या तुम अब पागल नहीं रहे? हाँ हाँ हाँ, क्या आपने कभी किसी पागल को देखा है जो इस तरह की बेहतरीन मेडिकल स्किल्स दिखा सके? यह मुमकिन नहीं है। मैं जियांग मिंग हमेशा खुद को होशियार समझता रहा, तो फिर एक पागल मुझे बेवकूफ कैसे बना सकता है? जियांग मिंग, तुम बार बार कहते थे कि तुम्हें पागलों से नफरत है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़े पागल तुम खुद हो। जब तुम्हें एक पागल से उलझना इतना पसंद है तो जियांग मिंग अपनी बाकी की जिंदगी एक पागल बनकर ही बिताओ।
अरे स्पंज बॉब, चलो साथ मिलकर जेलीफिश पकड़ते हैं। दफा हो जाओ। इसे फौरन यहां से ले जाओ और मानसिक अस्पताल में डाल दो। ख्याल रहे कि ये फिर कभी बाहर न आने पाए। इसे मेरे हवाले कर दो। वुशवांग, क्या वाकई तुम वही हो? मेरी पहचान के बारे में क्या तुम पहले से नहीं जानते थे? गुरुजी कहते थे कि मैं भगवान का भेजा हुआ कोई करिश्मा हूँ और मैं वाकई बहुत ताकतवर हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे होने वाले पति। क्योंकि अब गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो डिवाइन लेडी की दावत शुरू करने में अभी भी देर नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा। हाई चंके चीफ फैमिली, डोंग दुबई फैमिली, कैंगलन लू फैमिली, यान चुयुन फैमिली, डिवाइन लेडी की की वापसी वापसी का का स्वागत। मैं किसकी इतनी हिम्मत कि वो डिवाइन लेडी होने का नाटक करे? मैं किसकी हिम्मत हुई जो गॉडेस होने का नाटक कर रहा है? फीनिक्स पैलेस हाइचिंग डायरेक्टर आ चुके हैं। डायरेक्टर, मैंने ही आप सभी को यहाँ बुलाया है। मैं की वेंचुआन हूँ। यही वो औरत है जो सबके सामने ज्योतियान देवी होने का ढोंग कर रही है और यहाँ सरेआम धोखाधड़ी कर रही है। वेंचुआन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे पहले से ही पता था कि जी वुशवांग असली गॉडेस नहीं है, क्योंकि असली गॉडेस से मैं मिल चुका हूँ। तुम कह रहे हो कि मैं एक पाखंडी हूँ? क्या तुम वाकई गॉडेस से मिले हो? तो तुमने पहले यह क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम और यह बेवकूफ इंसान आखिर किस हद तक गॉडेस का नाम बदनाम कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा दुस्साहसी हो जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम गॉडेस बनने का नाटक करने की? जी वुशवांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। डायरेक्टर, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? महामहिम गॉडेस ने अभी हाल ही में एल्डर ची की लाइलाज बीमारी को ठीक किया है। मैं फीनिक्स पैलेस डायरेक्टर हूँ। भला मैं अपने ही मालिक को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? जी वुशवांग, क्या तुम्हें अपना अपराध कबूल है? मैं तो बस अपनी पहचान वापस मांग रही हूँ। इसमें मेरा क्या अपराध है? बल्कि उल्टा तुम पर सवाल उठता है कि अगर तुम हाइचंग फीनिक्स पैलेस डायरेक्टर हो तो मेरे हाइचंग वापस आने के इतने समय बाद भी मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? कहीं असली पाखंडी तुम तो नहीं? यह तो वाकई मजाकिया है। जब फीनिक्स ऑर्डर यहाँ मौजूद है तो अब तुम्हें और क्या कहना है? गॉडेस फीनिक्स ऑर्डर, इस टोकन का होना खुद महामहिम के होने जैसा है। ये डायरेक्टर बिल्कुल असली है। प्रणाम डायरेक्टर। मैंने कभी कोई फीनिक्स ऑर्डर जारी नहीं किया। आखिर ये सब मामला क्या है? इस बार गॉडेस की पार्टी में बहुत सी गाबा हुई है और जब गॉडेस को इस बारे में पता चला तो वे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब तुम चारों बड़े परिवारों ने सच में फीनिक्स पैलेस के गॉडेस को कुछ नहीं समझा। अगर ऐसा है तो गॉडेस तुम्हें कई सजा देंगे। अपनी पूरी संपत्ति उनके हवाले कर दो। क्या? हमारी पूरी संपत्ति? हाँ बिल्कुल, अपनी सारी संपत्ति निकालो और गॉडेस को सौंप दो। हो सकता है कि फीनिक्स पैलेस तुम्हारी जान बख्श दे। मैंने ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया। तू नकली इंसान अभी भी चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। वुशवांग, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। एक छोटे से काउंसलर की इतनी हिम्मत। लगता है फीनिक्स पैलेस में कोई गद्दार छुपा बैठा है। तुम चारों परिवारों की पूरी संपत्ति हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह गॉडेस का आदेश है, बल्कि आप लोग और आपका फीनिक्स पैलेस इस मौके का फायदा उठाकर पैसा हपना चाहते हैं। फीनिक्स ऑर्डर यहाँ है। जो मैं कह रहा हूँ वही गॉडेस की मर्जी है। मेरा बाय फैमिली 100 साल पुराना साम्राज्य है। मैं इसे यूं ही तुम्हें नहीं सौंप सकता। आज अगर खुद गॉडेस भी आ जाए तो भी वे बाय फैमिली से कुछ नहीं छीन पाएंगे। मैं अपना बाय फैमिली कभी नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, बाय फैमिली के पास तो बहुत हिम्मत है। अगर बात ऐसी है तो फिर तुझे खत्म करना ही होगा। अब बताओ और किसे ऐतराज है? तो कैसा लगा यह जायदाद? आप इसे छोड़ रहे हैं या नहीं? इतने बड़े फीनिक्स पैलेस के अधिकारी होकर क्या आप ऐसे ही बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं? ओ बूढ़े आदमी, क्या मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दस्तखत करूंगा। आखिर ये जायदाद ही तो है। मैं अपनी सारी जायदाद दान करने के लिए तैयार हूँ। कृपया देवी मुझे जीवन दान दें। और आप सब, क्या आपने फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं लू फैमिली अपनी सारी संपत्ति सौंपने के लिए तैयार हूँ। बस फीनिक्स पैलेस से प्रार्थना है कि लू फैमिली के हर सदस्य को छोड़ दिया जाए। क्लैन लीडर क्यों? तो आपका क्या इरादा है? दादाजी, अब हकीकत को पहचान लीजिए। अपनी जान बचाने के लिए
यह धन देना ही होगा। क्लैन लीडर ची, आप जरा अच्छी तरह सोच लीजिए। आपके ची फैमिली परिवार के सैकड़ों लोगों की सलामती अब आपके ही हाथों में है। हमारा चीफ फैमिली दस्तखत नहीं करेगा। कि यानली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समझौता फाड़ने की? क्या तुम्हें गॉडेस के गुस्से का डर नहीं है? गॉडेस और फीनिक्स पैलेस यानडेश न्याय के प्रतीक हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा न्याय निर्दोष लोगों पर अत्याचार करेगा। कि यानली, अगर तुम खुद को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम अभी जो यह बकवास कर रहे हो, क्या तुम हमारे पूरे चीफ फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? बहुत अच्छे चीफ फैमिली, मैंने तुम लोगों को मौका दिया था, पर तुम लोगों ने ही इसकी कदर नहीं की। अरे नहीं नहीं डायरेक्टर साहब। एल्डर ची, अब सब समझ आ गया? दादाजी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। मैं सारी जायदाद सौंपने को तैयार हूँ। दादाजी। हाँ, अब हुई ना बात, पर यह तुम्हारा पोता जिसने बार बार मेरे फीनिक्स पैलेस को उकसाया है, इसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे लगता है तुम खुद को खत्म करना चाहते हो। ओ बहुरूपिये, तू मेरे काम के बीच में बोलने की हिम्मत कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि इन 5 सालों में फीनिक्स पैलेस इतना गिर चुका है कि अब मासूमों पर तलवार उठाएगा। क्या शुआन वो आम तौर पर तुम लोगों को इसी तरह काबू में रखते हैं? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड प्रोटेक्टर का नाम लेने की? लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। मैं सिर्फ उनका नाम ही नहीं ले सकती, बल्कि मैं उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हूँ। तुझ जैसे मामूली इंसान की ग्रैंड प्रोटेक्टर का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझसे उलझकर तूने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अभी भी खड़े होकर क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है? देवी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। देवी, मुझे लगता है तुझे अब तक यह नहीं पता चला कि तेरा असली मालिक आखिर कौन है। मेरी फीनिक्स पैलेस में तुझ जैसे गद्दार की कोई जगह नहीं है। ज्यूटियान देवी आ रही हैं। यह वही है। जी वुशवांग, तू बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते गॉडेस। इसी औरत ने हमारे फीनिक्स पैलेस के लोगों का अपमान किया है। गॉडेस, आपको हमारे लिए इंसाफ करना ही होगा। ये छिंग छिंग, क्या तू यह कह रही है कि तू गॉडेस है? बदतमीज, गॉडेस को देखकर भी तूने अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? पार्टी के दौरान हुए उस अपमान का बदला मैंने अब तक नहीं लिया है। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो पुराना और नया सारा हिसाब आज ही खत्म कर देते हैं। सब यूं ही खाए क्या देख रहे हो? जल्द से जल्द अपना सम्मान प्रकट करो। आपका स्वागत है गॉडेस। आज मेरे पास कहने के लिए कुछ बातें हैं। पहली, मैं इस अपाहिज से अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ, और फिर मैं ची वेंचुआन के साथ सगाई करूंगी। वेंचुआन, तुम कब से गॉडेस के साथ हो गए? दादा, मैं यह सब ची फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूँ। यह ची यनली तो बस जी वुशवांग के साथ रहना चाहता है। मैं अपनी आंखों से हमारे ची फैमिली को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अब से मैं और गॉडेस मिलकर इस खानदान का नाम और बुलाएंगे। जी वेंचुआन, आज की दावत में ताकत हपने के लिए सच में तूने बहुत मेहनत की है। जल्दी मत करो, मैंने इससे कहीं ज्यादा इंतजाम किए हैं। दूसरी बात, मुझे चारों बहे परिवारों की सारी जायदाद चाहिए, ताकि मैं उसे शादी के तोहफे के रूप में वेंचुआन को दे सकूं। तूने मेरी पहचान चुराने की इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि तू कुछ पैसे हप सके और किसी आदमी को खुश कर सके। ये छिंग छिंग, क्या तू अपना दिमाग पूरी तरह से खो चुकी है? तुम बहुत अच्छे। हमारी जायदाद हथियाने के लिए तूने इतनी बड़ी साजिश रची है। ची वेंचुआन, तेरे इरादे बहुत ही खतरनाक और बुरे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, खेल खत्म हो चुका है। दादाजी, ये ची फैमिली के जायदाद के कागजात हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। क्यों वेंचुआन, हमारे ची फैमिली परिवार में तेरे जैसा घटिया इंसान कैसे पैदा हो गया?
जब मैं यान डैश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मैं देवी के साथ मिलकर आपकी बहुत अच्छी सेवा करूंगा। आप बस इन दादाजी को पर साइन कर दीजिए। हमारा फिनिक्स पैलेस ग्रुप आपका पूरा ख्याल रखेगा। साइन तो हो जाएंगे, लेकिन ये चिंग चिंग, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? तेरी हिम्मत कैसे हुई देवी पर शक करने की? तुम कहती हो कि तुम देवी हो, तो तुम्हें इसका कोई ठोस सबूत देना होगा, वरना हम सब यहाँ बेवजह ही धोखा खा रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले तो जी वुशवांग ने कहा था कि वह देवी है। आज इस दावत में हर तरह के लोग आए हुए हैं, इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही। जहां तक मैं देख सकता हूं, ये चिंगचिंग की नीयत साफ नहीं है। वह आते ही हमारी जायदाद पर नजर गड़ाए बैठी है। उसमें देवी जैसी कोई बात नहीं है। तुम बस करो अब। मेरे हिसाब से फेंगपेई देवी की सबसे खास चीज है। आज जो भी वो फेंगपेई पेश करेगी वही असली देवी मानी जाएगी। हाँ, आज हम और कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ फेंगपेई ही असली सबूत होगा। जिस फेंगपेई की तुम बात कर रहे हो, क्या वह यह है? फेंगपेई यहाँ है। अब आप लोगों के पास कहने के लिए क्या बचा है? मेरी फेंगपेई, ये इसके पास कैसे आई? आओ, मुझे माँ कहो। अब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये चिंग चिंग वही हमारे यान डैश के सम्मानित ज्यूटियन देवी हैं। जी वुशवांग, तुम्हें अब और क्या कहना है? मैंने सुना है कि गॉडेस इलाज में माहिर हैं और वो मरते हुए को भी ठीक कर सकते हैं। जब तुम ही गॉडेस हो, तो क्या तुम अपना चमत्कार दिखा सकती हो और इनके पैरों को ठीक कर सकती हो? मेरे पैर? सही कहा। अगर गॉडेस सच में मेरे पैर ठीक कर देती हैं, तो ची फैमिली का वारिस होने का हक मैं ची वेंचुआन को दे दूंगा। ये तो भूल जाओ। ची फैमिली तो पहले से ही मेरी मुट्ठी में है। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम गॉडेस को पैर ठीक करने के लिए मना लोगे? सही कहा। मैं भला इसके पैर क्यों ठीक करूं? अब जब फेंगपेई सामने आ गई है, तो मैंने अपनी पहचान साबित कर दी है। जी वुशवांग, तुम अब भी हार नहीं मान रहे? बात तो बिल्कुल। ओह, शायद आपको गलतफहमी हुई है। सब लोग सुनिए, कहते हैं कि गॉडेस को इलाज करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है। मिस ये बार बार टाल मटोल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है? ये बात तो है। मैं अभी कुछ ही समय पहले वापस आई हूँ। अभी मैं इलाज करने की स्थिति में नहीं हूँ। अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। लेकिन गॉडेस, सुना है कि यह फेंगपेई दिव्य पत्थर से बनी है और गॉडेस की गुप्त कला के जरिए बिना किसी आंतरिक शक्ति के भी सर्वशक्तिमान 5 दिव्य योद्धाओं को बुलाया जा सकता है। हो सकता है उनके पास कोई तरीका हो यनली के पैर ठीक करने का। गॉडेस साहिबा, हम तो आम लोग हैं। क्या आप उन्हें बुलाकर हमें भी कुछ चमत्कार दिखा सकती हैं? उन्हें बुलाया। कैसी शक्ति? क्या तुम्हें यह नहीं आता? मैं यह कैसे नहीं जान सकती? मैं आखिर महान गॉडेस हूँ। तो फिर गॉडेस को थोड़ी तकलीफ करनी होगी। प्राचीन सेनापति को बुलाकर मेरे पैरों का इलाज करने में मेरी मदद करें। लेकिन राजकुमारी, आप इन्हें अपनी शक्ति दिखा ही दीजिए। वैसे भी हम फीनिक्स पैलेस के सभी लोग आपका जादू देखने के लिए उत्सुक हैं। हाँ चिंग चिंग, बस दिखा दो अपना कमाल, ताकि इनकी आंखें खुल जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलाज होने के बाद मैं इन्हें फिर से सबक सिखा दूंगा। ये दोनों बेवकूफ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। गॉडेस के लिए किसी की जान बचाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम एक बूंद खून का भी बलिदान नहीं दे सकती? एक बूंद खून? सेनापति को बुलाने के लिए बस गॉडेस की खून की एक बूंद इस लॉकेट पर डालनी है। क्या इतना काफी नहीं है? इसमें भला क्या मुश्किल है? सब खत्म हो गया। अगर सेनापति नहीं आए तो मेरा गॉडेस बनकर नाटक करना पकड़ा जाएगा। गॉडेस, तुम अभी तक रुकी क्यों हो? क्या तुम्हें कोई हिचकिचाहट है? मुझे लगता है तुम लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानोगे। चिंग चिंग, यह सिर्फ एक बूंद खून ही तो है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे नहीं, रुको। प्राचीन 5 तत्वों के सेनापति गॉडेस के आदेश के लिए हाजिर है। आखिरकार गलती से ही सही, पर मैं सफल हो गई। यह देवी का दिव्य अस्त्र उतना जादुई भी नहीं है जितना बताया गया था। मैंने कहा था ना कि मैं ही यान डैश की देवी हूँ। चमत्कार, ऐसा चमत्कार सिर्फ एक देवी ही कर सकती है। तुम जैसे मामूली गुंडों को ऐसा चमत्कार देखने का मौका मिला, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य होंगे। चिंग चिंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी ताकत भी होगी। अब यान डैश में देखता हूँ कि हमें रोकने की हिम्मत कौन करता है। ये चिंग चिंग, तुम्हारे 5 योद्धा आ गए हैं। जल्दी से उन्हें आदेश दो कि वे यानली के पैर ठीक कर दें।
पैर ठीक करूं? जब मेरे पास इतनी महान शक्ति है तो मैं तुम्हारे पैरों का इलाज क्यों करूं? अगर मैं तुम सबको खत्म कर दूं तो क्या वह ज्यादा आसान नहीं होगा? देवी, आपके कहने का मतलब क्या है? देवी कहीं हमें इस्तेमाल करके छोड़ तो नहीं देंगी? जी वुशुआंग, तूने बार बार मेरा काम बिगाड़ा है। तू मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। क्यों ना सबक सिखाने की शुरुआत तुझसे ही की जाए। पांचों योद्धाओं, सुनो, अभी के अभी जी वुशुआंग को खत्म कर दो। वुशुआंग, मत जाओ। प्राचीन पांचों योद्धा देवी को प्रणाम करते हैं। यह 5 एलिमेंट जनरल्स आखिर जी वुशुआंग को सम्मान क्यों दे रहे हैं? हुजूर, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसे खत्म करने के लिए कहा था, उसे सम्मान देने के लिए नहीं। ध्यान से देखो, इस लॉकेट की असली मालकिन मैं हूँ। 9 स्वर्गों की देवी मैं ही हूँ। ये चिंग चिंग, लगता है यह 5 एलिमेंट जनरल्स तुझे अपनी मालकिन नहीं मानते। यह नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता। जी वुशुआंग, पक्का तूने ही कोई गुप्त चाल चली है। 5 एलिमेंट जनरल्स को वश में कर लिया है, तभी तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया। 5 एलिमेंट जनरल्स तो यानडेश के प्राचीन दिव्य योद्धा हैं। इन्हें कैसे वुशुआंग जैसा एक मामूली इंसान काबू कर सकता है? देखकर तो ऐसा लगता है कि ये चिंचिंग के देवी होने का दावा पूरी तरह सच नहीं है। चिंग चिंग, आखिर यह माजरा क्या है? मैं ये चिंग चिंग, क्या तू जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ तुझे। 5 एलिमेंट जनरल्स प्राचीन दिव्य योद्धा हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर हैं। वे कभी भी देवी के खून को नहीं पहचानते, बल्कि वे तो देवी के तेज को पहचानते हैं। देवी का तेज? 5 एलिमेंट जनरल्स आदेश का पालन करें। योद्धा हाजिर है। फोर सीज डिक्री लागू करो। मैं 9 स्वर्गों की देवी 5 सालों तक इस आम दुनिया में रहने के बाद आज आधिकारिक तौर पर यानडेश में वापस आ गई हूँ और मैं अपने यानडेश की पीढ़ियों तक रक्षा करूंगी। चिंग चिंग, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह चिंग चिंग, यह आखिर हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है। जी वुशुआंग, जी वुशुआंग वह एक जादूगरनी है। उसने पक्का फीनिक्स पेंडेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। यह सब सिर्फ एक आंखों का धोखा है। आप सब कृपया उसके बहकावे में न आए। ये चिंग चिंग, सब कुछ सामने होने के बावजूद तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है। यह आंखों का मामूली धोखा दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4 बड़े परिवारों के सामने खुलेआम मेरी दिव्य शक्ति को छीनने की? इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कोई है, इसे पकड़कर ले जाओ। आंखों का धोखा? ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है। जी वुशुआंग जिस तरह से देवी के रूप में नजर आ रही हैं, वह बिल्कुल 5 साल पहले वाली देवी जैसी ही हैं। अरे, ऐसा लगता है कि आपके लोग अब आपकी बात नहीं मान रहे। अब इस मोड़ पर क्या आप भी देवी की पहचान पर शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस जी वुशुआंग वह बहुत ज्यादा देवी जैसी लग रही हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भूलना मत, देवी ने हमसे वादा किया है कि 4 बड़े परिवारों की संपत्ति मिलेगी। अगर तुमने अभी धोखा दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जी वुशुआंग, तुमने पहले तो देवी बनने का ढोंग किया और फिर यह पवित्र वस्तु छीन ली। यानडेश के कानून के अनुसार तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। सुनो सब, जी वुशुआंग को गिरफ्तार करो। फीनिक्स पैलेस और श्वानवू गार्डियन पधार रही हैं। देवी मां पर सवाल उठाने की हिम्मत किसकी हुई? फीनिक्स पैलेस और श्वानवू गार्डियन पधार रहे हैं। देवी मां पर सवाल उठाने की हिम्मत किसने की? श्वानवू गार्डियन, तुम कहां से आ गए? अपनी आंखें खोलकर देखो, असली देवी तो यहाँ है। मुझे तो लगता है कि तुम जी वुशुआंग द्वारा किराए पर लाए गए एक एक्टर हो। जी वुशुआंग, देवी बनने का नाटक करके लोगों को धोखा देने के लिए तुमने काफी पैसा खर्च किया है। मैं वाकई हैरान हूँ। फीनिक्स पैलेस के कानून के हिसाब से ये आदमी जो रक्षक बनने का नाटक कर रहा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर, इसे अभी पकड़ लो ताकि देवी का सम्मान बना रहे। क्या तुम मुझे सजा दोगे? प्रणाम श्वानवू साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा आदेश नहीं मानना तो ठीक था, लेकिन तुम किसी और के सामने क्यों झुक रहे हो? क्यों? क्या हमारी देवी ये चिंग चिंग श्वानवू गार्डियन को भी नहीं पहचानती? पहचानना तो दूर की बात है, वो तो रक्षक को ही सजा देना चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये चिंग चिंग
तुम अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो। क्या तुम वाकई वही हो? रक्षक शुआनवू आपकी सेवा में आने में देर होने के लिए माफी चाहता है। मुझसे बड़ी भूल हुई है, कृपया मुझे सजा दें। 9 स्वर्गों की देवी। 9 स्वर्गों की देवी। अब असली देवी कौन है, इस बारे में कोई शक तो नहीं है? देवी माँ को प्रणाम। देवी माँ को प्रणाम। नहीं, यह सही नहीं है। अगर जी वुशुआंग वाकई में गॉडेस है तो फिर तुम्हारे पास यह लॉकेट कहां से आया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह लॉकेट मेरा अपना था। यह तो बस तुम लोगों ने खुद ही मान लिया था। तुम? हाइचिंग डायरेक्टर जी मालिक। तुमने अभी कहा था कि गॉडेस की नकल करके दिव्य हथियार चुराने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? यानडेश के कानूनों के अनुसार इसे कठोर शारीरिक सजा दी जानी चाहिए और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही करो। नहीं, ऐसा मत कीजिए गॉडेस। गॉडेस, गॉडेस मुझे माफ कर दीजिए गॉडेस। हाइचिंग डायरेक्टर ने सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ दिया, भ्रष्टाचार किया, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसे अभी खत्म कर दो। नहीं महाराज गॉडेस, महाराज गॉडेस। गॉडेस, यह मेरी निगरानी की कमी की वजह से हुआ है। मैं अपनी गलती के लिए खुद को सजा दूंगा ताकि दूसरों को सबक मिले। ठीक है, जहां तक इसकी बात है तो इसे अब तुम संभालो। दादाजी, दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस घटिया औरत की बातों में नहीं आना चाहिए था। दादाजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चीफ फैमिली का अब से तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो इतने बड़े चीफ फैमिली साम्राज्य को इस अपाहिज के हाथों में सौंपना पड़ेगा। यह इसे नहीं संभाल पाएगा। दादाजी, 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 मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, भले ही ची फैमिली के खातिर, कम से कम की फैमिली की इज्जत के खातिर ही सही, आप मुझे नहीं निकाल सकते। ची यानली, यह ची यानली तो बस एक बेकार और लाचार इंसान है। तुम अब ठीक हो गए? अब से तुम अपाहिज बनोगे। यानली, क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हाँ, मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है। वुशवांग ने इसे ठीक करने में मेरी मदद की है। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। ची वेनचुआन, 5 साल पहले जिस एक्सीडेंट में मेरा पैर खराब हुआ था वह तुमने ही करवाया था, है ना? कैसा एक्सीडेंट? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? ची यानली, क्या तू मुझे फंसाना चाहता है? तेरे पास कोई सबूत नहीं है। किसने कहा कि सबूत नहीं है? यहां इन सब सालों के दौरान ची वेंचुआन के किए गए सारे बुरे कामों के सबूत हैं। मैंने सालों तक सब्र किया है ताकि आज का दिन देख सकूं। यह मुमकिन नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। तूने इतने घटिया काम किए हैं कि अब चीफ फैमिली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कोई है यहाँ? नहीं, 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 नहीं। मुझे अब इस व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, तो यह मैं तुझे तोहफे में देता हूँ। नहीं, नहीं, मैं ही चीफ फैमिली का वारिस हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। लगता है ये सच में पागल हो गया है। ये उसके अपने कर्मों का फल है। अब हमें अपनी बात करनी चाहिए। मेरी देवी। नमस्ते, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, 9 स्वर्गों की देवी, जी वुशवांग। नमस्ते, मैं हूं वह मंगेतर जिसे तुमने 2 बार बचाया है, ची यानली। इस बार ये सब गॉडेस की मौजूदगी की वजह से संभव हुआ, वरना इस छोटी सी पार्टी में न जाने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। भले ही आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे याद है कि आप लोग इतनी आसानी से सत्ता के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। शायद गॉडेस को पता नहीं है, 5 साल पहले जब आपने नेक काम के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन जापानी ताकतें हमारे यानडेश में काफी अंदर तक घुस चुकी हैं। चीजें बहुत उलझ चुकी हैं। इस उथल पुथल के दौर में सरवाइव करना सच में हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। हमें जैसे ही गॉडेस की वापसी की खबर मिली तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसी जल्दबाजी में हमने बहुत सारी गलतियां कर दी। उम्मीद है कि गॉडेस हमें माफ कर देंगे। जापानी ताकतें अभी भी यानडेश में हैं। आप सब बेफिक्र रहिए। जब तक मैं जी वुशवांग यहाँ हूँ, तब तक यानडेश पर ये जापानी कोई आंच नहीं आने देंगे। शुआनवू, बिना देर किए इन जापानियों की खबर निकालो। सच तो ये है गॉडेस कि अभी अभी बॉस का गुप्त मैसेज आया है। राजधानी में बहुत जल्द
8 देशों की म्यूजियम नीलामी होने वाली है और वहां जापान के बड़े राजकुमार भी पहुंचेंगे। जापान के बड़े राजकुमार, बहुत अच्छे। अब समय आ गया है कि उनसे आमना सामना किया जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम? नीलामी में सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की होती है और मेरे पास जिस चीज की कमी नहीं है वह पैसा ही है। यह नीलामी तो वाकई बहुत शानदार लग रही है। $10 लाख से कम की हैसियत वाले अंदर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। ची वेंचुआन, वह यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास न्योता है। तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? कैसे रोक सकता हूँ? क्योंकि तुम एक गरीब और मामूली यान देश नागरिक हो। जापानियों के कपड़े पहनकर अपने ही लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। लगता है कि वेंचुआन को अभी तक सही सबक नहीं मिला है। मैंने पहले उसका पैर तोड़ दिया था, पर अब वह ठीक हो गया है। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। तुम जैसे लोग जापान के जूतों के लायक भी नहीं हो। इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्यों? ऐसा किस हक से कर रहे हो? यह कौन है? वह इस नीलामी में इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है? सुना है कि वह एक नाजायज बेटा है जिसे कोई फैमिली ने निकाल दिया था और अब उसे जापान का साथ मिल गया है, इसीलिए वह इतना उछल रहा है। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज की नीलामी में द यिंग के राजकुमार भी यहाँ आएंगे। आज की सारी कीमती चीजें सिर्फ हमारे डाइंग डैश के कब्जे में होंगी। मैं तुम सबको एक सलाह देता हूँ, जरा अपनी औकात देख लो। अगर भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। बड़ी बड़ी बातें करके तुम हमारे यंडेश का अपमान कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या डोंगिंग के प्रथम राजकुमार आ रहे हैं? तब तो कोई भी अच्छी चीज हमें नहीं मिल पाएगी। जल्दी करो, यहाँ से चलो। अगर डोंगिंग की राजकुमार गुस्सा हो गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। चलो जल्दी निकलो। तुमने फर्स्ट प्रिंस के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत की। अगर तुम्हें खत्म होना है तो हमें अपने साथ मत घसीटो। देखो, तुम्हारा यान डैश अब जापान का होने वाला है। दफा हो जाओ। 5 साल पहले जब जापान ने हमारे येन डैश पर हमला किया था, तब मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर इस संकट को टाला था। मगर आज जापान के लोगों को भगाने के बजाय उनके साथ मेहमानों जैसा बर्ताव हो रहा है। वे यहाँ अपना रसूख दिखा रहे हैं। इन 5 सालों में आखिर क्या बदल गया है? अभी भी बहुत से लोग नहीं गए हैं। बड़े राजकुमार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। यहाँ हमारी पहली नीलामी की वस्तु है यानडेश, युआन राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान। शुरुआती बोली $30 लाख है। किसी ने नहीं सोचा था कि पहली ही चीज इतनी दुर्लभ और अनमोल होगी। $35 लाख, $40 लाख, $80 लाख। क्यूई यानली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वेंचुआन, मैंने सच में यह नहीं सोचा था कि तुम अब एक देशद्रोही बन जाओगे। देशद्रोही बनने में क्या बुराई है? आज की दुनिया में ताकतवर इंसान ही फैसले लेता है और तुम दोनों डाइंग डैश के सामने कुछ भी नहीं हो। शांति बनाए रखें। 80 लाख पहली बार, 80 लाख दूसरी बार, 80 लाख तीसरी बार। रुको, मेरी बोली है $10 करोड़। बड़े राजकुमार, आप लोगों का यान डैश वाला फूलदान वाकई काफी अच्छा है। मैं इसे वापस ले जाऊंगा और अपने नौकरों के लिए यूरिनल के रूप में इस्तेमाल करवाऊंगा। यह उस काम के लिए बिल्कुल सही है। राजकुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके लिए यूरिनल के काम आना इनके लिए सम्मान की बात होगी। तुम जैसे छोटे देश के लोग इतने अभिमानी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यान देश के कीड़े मकोड़ों, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं यहाँ की सारी चीजें 10 गुना कीमत देकर खरीद लूंगा। यह पूरी नीलामी आज मैं अपने नाम करता हूँ। क्या उसे क्या लगता है वह इसके लायक है? उस जैसा इंसान सारी चीजें खरीदने की बात कर रहा है। जल्दी से इसे फाइनल कीजिए। 10 करोड़, $50 करोड़, $50 करोड़, $50 करोड़। जी वुशवांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े राजकुमार को चुनौती देने की? नीलामी में हर कोई बराबरी से हिस्सा ले सकता है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही चीज मिलेगी। इसमें चुनौती वाली क्या बात है? एक पुरानी कहावत है कि समझदार वही है जो हालात के हिसाब से चले। तुम
एक मामूली औरत होकर मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। तुम वाकई में अपनी औकात भूल रही हो। मैं तुम सबको बता दूं कि यन डैश में जो चीज मुझे चाहिए होती है वो मैं पाकर ही रहता हूँ। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है उसका अंत। मेरी बोली है $60 करोड़। वाकई बहुत अमीर है। क्यों, कैसा लगा? अगर तुम दोनों के पास पैसे नहीं हैं तो जबरदस्ती दिखावा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पूरी तरह कंगाल हो जाओ। $100 करोड़। तुम अपनी तबाही को खुद बुला रही हो। मेरी बोली है 1 अरब और $5 करोड़। यह बोली तो अब इस प्राचीन मटके की असली कीमत से कहीं ज्यादा हो गई है। तुम्हें क्या पता, अब बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि यान डैश के सम्मान की है। क्या हुआ? क्या तुम जापानीज एम्पायर वाले बहुत अमीर नहीं थे? तो अब सिर्फ 5-5 करोड़ करके बोली क्यों बुला रहे हो? मेरी बोली है $1000 करोड़। यह बिल्कुल बेतुका है। तुम यान देश के लोग पूरी तरह से पागल हो। कोई यानली, तुम बस डिंगे मारना बंद करो। की फैमिली के पास कितना पैसा है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राजकुमार, मैं ची फैमिली की संपत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सब कुछ मिलाकर भी यह मुश्किल से $10 अरब है। वे अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा रहे हैं ताकि हमसे मुकाबला कर सकें। बस हमें थोड़ी और बोली बढ़ानी होगी और फिर वे पक्का बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, जब तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा। $101 अरब। वह चारों बड़े खानदानों के मुखिया ची फैमिली हैं। पूरे ची फैमिली को दांव पर लगाकर भी वे जीत नहीं पाएंगे। क्या इस बार भी फायदा जापान के लोगों का ही होगा? $200 अरब। तुम $200 अरब? यह कैसे मुमकिन है? पर ची फैमिली तो पहले ही। किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ ची फैमिली है? क्या इतने सालों में जब तुम मुझे खत्म करने की साजिश रच रहे थे तब मैं मिस्टर क्यू के नाम से विदेश में कुछ छोटे मोटे कारोबार कर रहा था। अब इसकी कुल कीमत दुनिया में पहले नंबर पर है। क्या वही रहस्यमयी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, मिस्टर क्यू? अगर वो मिस्टर क्यू है तो $10 अरब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। तो तुम दोनों के पास अभी असल में कितनी संपत्ति है? क्या $1000 अरब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि जितनी संपत्ति है उससे तुम्हारा पूरा जापान खरीदा जा सकता है। तो अब क्या आप अभी भी बोली लगाना चाहते हैं? पिताजी ने निर्देश दिए थे कि सब कुछ मुख्य खजाने के लिए ही होना चाहिए, इसीलिए अभी भावनाओं में न बहना ही बेहतर होगा। इस पुराने बर्तन को मैं तुम लोगों को ही लेने दे सकता हूँ। यानडेश युआन राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान $20 अरब बिक गया। नीलामी जारी है। दूसरी वस्तु, जंक्शन से निकली एक पुरानी लकड़ी। शुरुआती बोली $1। क्या यह सिर्फ एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है? यह भला नीलामी में कैसे आ सकता है? यह पुरानी लकड़ी मुझे मुफ्त में मिले तो भी न लूं। भला इसके लिए कोई बोली क्यों लगाएगा? इस लकड़ी से लुप्त हो चुके गो राजा जैसी महक क्यों आ रही है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, हो सकता है कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सब ठीक है। तो यह वही है जिसे खरीदने के लिए पिताजी ने मुझसे कहा था। गू राज्य की वह खोई हुई प्राचीन जादुई लकड़ी। $1। मैंने इसे खरीद लिया। $1 पहली बार, $1 दूसरी बार। तुम जापानी लोग, तो असली मकसद तुम्हारा यहाँ था। $1 तीसरी बार। मैं $10 करोड़ की बोली लगाता हूँ। क्या यह सिर्फ लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा है? तुम इसके लिए $10 करोड़ दोगी? तो क्या हुआ? हमारे यान डैश में चाहे वह लकड़ी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो या फिर कुछ भी, तुम कुछ भी ले जाने के बारे में सोचना भी मत। अभी कुछ समय पहले मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ जापान को डराना इतना आसान है? मैं बोली लगाता हूँ $100 अरब की। क्या $100 अरब? सिर्फ लकड़ी के एक बेकार टुकड़े के लिए $100 अरब? फर्स्ट प्रिंस, इस बेकार लकड़ी की कीमत तो $1 भी नहीं है। वैसे आपके पैसे लुटाने का अंदाज वाकई दिलचस्प है। तो फिर क्या हुआ? क्या $100 अरब के ऊपर भी कोई बोली लगाएगा? बिल्कुल, मैं लगाऊंगी। मेरी बोली $1000 अरब की है। $1000 अरब? यह कैसे मुमकिन है? तुमने अभी कुछ देर पहले ही $200 अरब की बोली लगाई थी ना? अब तुम्हारे पास $1000 अरब कहाँ से आए? नीलामकर्ता, यह इंसान यहाँ के नियमों को तोड़ रही है और जानबूझकर गलत बोली लगा रही है। इसे जल्दी बाहर निकालिए। अगर भरोसा नहीं है तो आप मेरी संपत्ति की जांच करवा सकते हैं। $1000 अरब। वाकई इनके पास $1000 अरब है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है?
हमारे यंडेश में जिसके पास 1000 अरब की संपत्ति हो, वह सिर्फ जूटियान देवी ही हो सकते हैं। कहीं यह सच में ज्यूतियान देवी तो नहीं? सही कहा, मैं ही ज्यूटियान देवी हूँ। जी वुशवांग, तुम जापान के आदमी, आज के दिन हम पिछला सारा हिसाब चुकता करेंगे। चलो अब सब खत्म करते हैं। मेरे पिता ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस पवित्र लकड़ी को पाना ही है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने जापान का पूरा खजाना दांव पर लगा दूं तो क्या? मैं बोली लगाता हूँ 5000 अरब डॉलर की। मेरी कुल संपत्ति तो केवल 1000 अरब है। फीनिक्स पैलेस की संपत्ति तो यान डैश की अमानत है, मैं उसे नहीं छू सकती। अब आगे क्या किया जाए? गॉडेस, 5 साल पहले आपने अपने दम पर पूरे यानडेश को बचाया था, और आज जब जापान हमारे लोगों को परेशान कर रहा है तो केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। मैं शानचेंग का वांग फैमिली अपनी पूरी 50 अरब की संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ, ताकि गॉडेस उस जापान के अपराधी से मुकाबला कर सके और हमारे यानडेश का मान बना रहे। जांग परिवार 300 अरब डॉलर देता है गॉडेस की मदद के लिए। मैं जो परिवार 800 अरब डॉलर की बोली लगाता हूँ। मैं ची यनली अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ, 3000 अरब डॉलर गॉडेस की नीलामी में मदद करने के लिए। आप सब बेफिक्र रहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ, जापान के लोग यान डैश से कोई फायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम लोग जापानियों से दुश्मनी ले रहे हो, तुम सबका अंत बहुत बुरा होगा। हमारे यान डैश का हजारों साल का गौरव है, जिसने करोड़ों लोगों का पालन पोषण किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना सिर हमेशा ऊंचा रखेंगे और तुम जैसे जंगली दुश्मनों का सामना करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने यान डैश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। प्राचीन लकड़ी 5600 अरब डॉलर बिक गई। गुवु राज्य की यह प्राचीन दैवीय लकड़ी वाकई में एक कीमती चीज है। यानली, इसे तुम रखो। बहुत अच्छा जी वुशवांग, पहले मैंने तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोचा था ताकि बाद में तुम्हें जापानियों का गुलाम बना सकूं, लेकिन चूंकि तुम अपनी औकात भूल रहे हो तो अब मेरी बेरुखी के लिए तैयार रहना। हमारे यान डैश की शाही मोहर यहाँ क्या कर रही है? इस बार मेरा असली मकसद यही हासिल करना था। क्या शाही मोहर राजधानी में नहीं होनी चाहिए? ये यहाँ कैसे आई? जी वुशवांग, हम जापानियों की बुद्धिमानी तुम्हारी सोच से कहीं परे है। इस खेल की योजना हमने 5 साल पहले से ही बनानी शुरू कर दी थी। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि 5 साल पहले तुम लोगों ने जो बीमारी फैलाई थी और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया था, वह सब शाही मोहर को चुराने के लिए था? बिल्कुल सही। उस समय तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया था, बगावत को दबाया था, जिससे हमारी योजना खराब हो गई थी। हमने यह चीज यहाँ छिपा दी थी। अब सही समय आ गया है। अब मैं वह चीज वापस ले लूंगा जो मेरी है। हमारे यान डैश देश की मोहर तुम्हारी कब से हो गई? शाही मोहर अब मेरे हाथ में है। अब से यानचिंग के बच्चे आने वाली कई पीढ़ियों तक जापानियों के गुलाम बनकर रहेंगे। यह मुमकिन नहीं है। हम यनडेश के लोग कभी गुलाम नहीं बनेंगे। जापानी अपराधियों, हमारे यनडेश से बाहर निकल जाओ। शाही मोहर मेरे सामने है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कोई है यहाँ, इसे अभी सबके सामने सख्त सजा दो। भागो यहाँ से। आगे आओ। मैं चाहे चला जाऊं, पर तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। देखता हूँ मेरे यान डैश के लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। आज तुम जापानी चोरों का आखिरी दिन है। अब किस बात का इंतजार है? जल्दी करो, हमला करो इन पर। तुम मेरे करीब मत आना। जिसने भी मेरे यान डैश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे कहीं भी ढूंढकर सजा दूंगा। शुक्र है कि मैंने तुम्हें वापस ढूंढ लिया। फीनिक्स पैलेस के दूत आ गए हैं। फीनिक्स पैलेस के श्वानवू, हमें पहुंचने में देर होने के लिए क्षमा करें। पर अच्छा हुआ कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। फीनिक्स पैलेस के सभी लोग मेरा हुक्म सुने। यहाँ मौजूद इन सभी अपराधियों को एक को भी जिंदा मत छोड़ना।
इसमें यह गद्दार की वेंचुआन भी शामिल है। शुआनवू की शाही मुहर का मामला बहुत गंभीर है। इस फर्स्ट प्रिंस से पूछताछ मैं खुद करूंगा। तुम फौरन राजधानी जाओ और यह शाही मुहर महाराज को सौंप दो। गॉडेस, आपके आदेश अब किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? फीनिक्स पैलेस आदेश का पालन करें। इस ज्यूतियान देवी को खत्म कर दो। ये तुम कैसे हो सकते हो? हाँ, उम्मीद नहीं थी ना। 5 साल पहले ही हम जापान के लोग फीनिक्स पैलेस में घुसपैठ कर चुके थे। तुम्हारा रक्षक भी अब मेरा आदमी बन चुका है। शुआनवू, तुमने ही कहा था कि तुम यान डैश की रक्षा करोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब तुम ऐसे क्यों बदल गए हो? फीनिक्स पैलेस के सभी लोगों को यिंगुओ का जहर दे दिया गया है। फीनिक्स पैलेस के सभी लोगों को इस जहर का तोड़ सिर्फ बड़े राजकुमार के पास है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा था कि कभी भी कम मत समझना हम जापान के लोगों की बुद्धिमानी को। आज जो ये हालात हैं वह सब हमारी योजना का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर सीधा महल जाऊंगा और सिंहासन छीन लूंगा। हाँ। तुम जापान के लोगों ने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। जी वुशवांग, अब तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। क्या अब भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? अगर मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ? अगर तुम यान डैश को छीनना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा अंत करना होगा। सब हमला करो। जी वुशवांग, जब तुम्हारा पूरा फीनिक्स पैलेस पलट चुका है तो क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगे? फीनिक्स पैलेस में सिर्फ कुछ 1000 लोग हैं, लेकिन हमारे यान डैश में मेरे जैसे करोड़ों देशभक्त मौजूद हैं। तुम जहर के दम पर फीनिक्स पैलेस को काबू कर सकते हो, पर हम सबको काबू में नहीं कर सकते। जब तक यान डैश का एक भी इंसान जिंदा है, तब तक हम अपनी मातृभूमि किसी को आसानी से क्यों सौंप दें? अभी यहाँ तुम अकेले बचे हो। क्या जाने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जी वुशवांग, क्या तुम 5 साल पहले की बात भूल गए जब तुम उस खतरनाक जहर का शिकार हुए थे? क्या? 5 साल पहले तुमने दूसरों की जान बचाने के लिए यानचेंग सिटी के लोगों की मदद की थी। उस समय तुमने अकेले ही पूरे शहर का सारा जहर पी लिया था। वह जहर अब भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। क्या तुम्हें वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता? यह मुमकिन नहीं है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मेरे इस जापानीज एम्पायर के तड़पाने वाले दर्द का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। सुनो जी वुशवांग, तुम भी हमारी साजिश का एक हिस्सा हो। अगर तुम चुपचाप हार मान लो और मेरे साथ रहो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा सलामत रहोगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? यह कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर अब तुम खत्म हो जाओ। वुशवांग, तुमने मुझे कई बार बचाया है, लेकिन इस बार तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। छी यानली, होश में आओ। छी यानली, प्लीज जाग जाओ। महज एक मामूली इंसान मेरी जापानी सामुराई तलवार को रोकना चाहता है। अपनी औकात भूल गए क्या? मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। ये बेकार की कोशिशें बंद करो। ज्यूटियान देवी भी बस इतना ही था। जापानी आदमी, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तो फिर अब तेरा खेल खत्म। यानली, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? यह नामुमकिन है। एक आम आदमी आखिर कैसे रोक सकता है मेरी जापान समुराई तलवार को? यानली, क्या तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह तो वही गुवु राजा है जिसकी कहानियों के अनुसार जो किसी को भी खत्म कर सकती है। क्या यह वही शुएंतियन तलवार है? कहते हैं कि सिर्फ गुवु राजा के शाही खानदान का खून ही इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गुवु राजा को तो 20 साल पहले 8 देशों ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर दिया था। कितना इत्तेफाक है, मैं ही गुवु राजा के खानदान का आखिरी वारिस हूँ। शुक्र है नीलामी वाली उस प्राचीन दिव्या लकड़ी का, जिसने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। तुम जापान वालों ने पहले तो गुवु राज्य को लूटा और फिर तुम्हारी नजर मेरे यान डैश पर भी पड़ गई। आज मैं पिछले सारे हिसाब किताब चुकता कर दूंगा।
मेरा महान जापानीज एम्पायर बरसों से चालें चल रहा है, सिर्फ आज के इस दिन के लिए। मैं इस तरह इतनी आसानी से हार नहीं सकता। तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया। 9 स्वर्गों की देवी जी वुशवांग महाराज को प्रणाम करती है। जल्दी उठिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वुशवांग, अब तुम्हारे शरीर के जहर का क्या हाल है? मुझे जापानी राजकुमार से उसकी काट मिल गई थी और अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। यही नहीं, महान डॉक्टर एल्डर शेन ने जहर को खत्म करने का नुस्खा भी तैयार कर लिया है। जल्द ही यान डैश के वो सभी लोग जो इस जापानी जहर से परेशान थे, वे बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है वुशवांग। यानली, सच में इस बार यह सब सिर्फ आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया। देश के लिए लड़ना हमारा फर्ज था। महाराज, पिछले 5 सालों से खोई हुई देश की शाही मुहर आखिरकार वापस मिल गई है। उस समय जापानियों ने अफरा तफरी का फायदा उठाया और चुपके से असली मुहर बदल दी थी। कोई बड़ा संकट पैदा न हो जाए, इस डर से हमने इस बात को राज रखा था। काफी उतार चढ़ाव के 5 साल बाद आखिरकार वह वापस आ ही गई। अब से मैं फीनिक्स पैलेस की सफाई करके उसे फिर से बनाऊंगी, अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी और मरते दम तक यान देश की रक्षा करूंगी। यानली, 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 तुम्हें क्या हुआ? यानली, वुशवांग, बताइए, यानली आप कैसा है? यानली के शरीर में जो जहर है वह 15 साल पहले ही दिया गया था, जिसे खास तौर पर गुवु राजिया के वंश को खत्म करने के लिए बनाया गया था। अब जब यानली की शक्तियां जाग गई हैं, तो यह जहर अपना असर दिखाने लगा है, मगर इस तरह का जहर मैं भी नहीं निकाल सकती। वुशवांग, आप तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, किसी को भी नया जीवन दे सकती है, तो आप इस जहर का इलाज क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैंने ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। मेरे गुरु की प्राचीन किताबों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं वुशवांग, कोई बात नहीं, इस जन्म में तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। यानली, यानली, किसने कहा कि इसे बचाया नहीं जा सकता? प्रणाम प्रभु। जल्दी उठो वुशवांग, यह दिव्य औषधि यानली के जहर को निकाल सकती है। यह तो गुवु राजिया की औषधि है। सालों पहले जब गुवु राजिया के महाराज को जहर दिया गया और पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया, गुवु के वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यानली की शक्तियों को सुरक्षित कर दिया और फिर उसे मुझे सौंप दिया। यह सब इसलिए था कि एक दिन जब यानली की शक्तियां दोबारा जागे तो वह एक तंदुरुस्त जीवन जी सके। वुशवांग, जब प्रभु ने यानली की जिम्मेदारी मुझे दी थी, तभी आप दोनों का रिश्ता तय हो गया था। उन्होंने खुद आप दोनों की शादी पक्की की थी। अब देखकर लगता है कि सिर्फ आपने यानली की रक्षा नहीं की, बल्कि यानली के वंश ने भी आपको सुरक्षित रखा है। अब इंतजार किस बात का है? जल्दी से इसे यानली को खिला दीजिए। यानली, आपको होश आ गया। भविष्य में हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे।